आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। उसके पास गांव का कोई व्यक्ति कुछ भी पूछने आता तो वह उसकी परेशानियों का उपाय बता दिया करते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आप जो सबको उपाय बताते रहते हो, यह सब लोगों को मूर्ख बनाते हो। इस सब में कोई सच्चाई भी है? ब्राह्मण ने बोला, तुम मेरी धर्म पत्नी होकर मेरी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हो। मेरी बात कभी झूठ नहीं होती। तो फिर अपने लिए कोई उपाय क्यों नहीं करते? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है हम कितने गरीब हैं? ब्राह्मण ने बोला, मेरी गरीबी की माया तो मेरे श्री हरि ही जाने, लेकिन एक बात है, उन्होंने आज तक हमें भूखा सोने नहीं दिया है, समझी? उसकी पत्नी ने कहा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव में आपको कोई नहीं पूछेगा, तब भूखा ही सोना पड़ेगा, समझ लेना। इसी तरह ब्राह्मण भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर गुजर बसर कर रहा था। तभी एक दिन उसके पास एक सेठ जी आए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण जी, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन सुख भोगने के लिए संतान नहीं है। मेरा क्या कसूर है जो मुझे संतान की सुख प्राप्ति नहीं हो रहा है? ब्राह्मण ने बोला, सेठ जी, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आपके घर में संतान नहीं है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। आपने एक चिड़िया को मार दिया था। वो अपने बच्चे के लिए दाना लेने गई थी, जिससे उसके बच्चे भूख से तड़पकर मर गए। इसी कारण इस जन्म में आपको संतान का सुख नहीं मिल पाया है। सेठ जी ने कहा, पंडित जी, कोई तो उपाय होगा, बताइए ना। ब्राह्मण बोला, सेठ जी, जब आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे तो आपको एक सुख मिल सकता है। इसके लिए इंतजार करना होगा। सेठ जी ने कहा, मैं आपका घर धन से भर दूंगा, किंतु मेरे घर में संतान होने का उपाय बता दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे धन से खरीदना चाहते हो? चले जाओ यहाँ से। उसके जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, जब वह सेठ धन देने को तैयार था तो तुम्हें क्या हो गया था? उसे उल्टा सीधा कुछ भी उपाय बता देते और आराम से उससे पैसे ले लेते। ब्राह्मण बोला, श्री हरि विष्णु का भक्त हूँ, झूठ बोलकर पाप की कमाई नहीं कर सकता। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो यहाँ से चली जा। यह सुनकर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने घर के कामों में लग गई। जिस दिन से सेठ गए, उस दिन से गांव वालों ने ब्राह्मण के पास आना बंद कर दिया, क्योंकि सेठ जी ने पूरे गांव में जाकर कहा कि वह तो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा ठगता है। वह ब्राह्मण है, महापापी है, मत जाना उसके पास। ऐसी बातों को सुनकर गांव वाले ब्राह्मण का विरोध करने लगे। कुछ समय के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भूखे मरने की नौबत आ गई। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम तो अपने विष्णु भगवान के चक्कर में पड़े हो कि वो आएंगे, ये आएंगे, वो देंगे। क्या देंगे? विष्णु भगवान क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। तुम ऐसी भूखे मरोगे। अब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो भगवान जी की पूजा कैसे करेंगे, बताइए। कुछ और दिन बीत गए। अब दोनों से उठा बैठा भी नहीं जा रहा था। वे दोनों अपने घर में लेटे हुए थे। ब्राह्मण की पत्नी ने बोला, लगता है मरने का समय अब आ गया है। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से, दुनिया से। तब ब्राह्मण ने बोला, मरने का समय नहीं आया है, भगवान से मिलने का समय आ गया है। तू भी आखिरी समय में भगवान श्री हरि का ध्यान कर ले, तो तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों श्री हरि विष्णु का ध्यान करने में लग गए। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। ब्राह्मण बोला, भगवान, अब तो हमारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आपके श्री चरणों में प्रणाम कर सके। अब तो आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए।
भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो बिना किसी लालच के मेरी भक्ति कर रहे हो। इसी कारण तुम्हें इस संसार में रहकर धर्म की शिक्षा देनी है। तभी भगवान विष्णु की कृपा से ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं। दोनों को भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं। विष्णु जी ने कहा, मेरी कृपा से तुम्हें अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। आज से तुम्हारा केवल मेरी भक्ति करना है और तुम वही करो। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। धन के लालच में पाप कर्म कभी नहीं करनी चाहिए, तभी तो हमें भगवान के दर्शन होंगे। कहानी होती है समाप्त। आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। खरमास का महीना, यह मास भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए विष्णु जी ने मनुष्य के कर्मों को ही महत्ता दी है। विष्णु जी के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग के भरोसे बैठा रहे तो उसका उद्धार होना संभव नहीं होता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां नारद जी ने श्री हरि से कहा कि पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म पर चल रहे हैं उन्हें अच्छा फल प्राप्ति नहीं हो रहा है, वहीं जो लोग पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री विष्णु जी ने कहा, देवर्षि ऐसा नहीं है, यह सब नीति के हिसाब से ही हो रहा है और यही उचित है। तब नारद जी ने कहा, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है प्रभु, पापियों को अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, वहीं धर्म के रास्ते पर चलने वाले को बुरा फल प्राप्त हो रहा है। तब श्री हरि ने देवर्षि से कहा कि वह किसी ऐसी घटना का उल्लेख करे। नारद जी ने कहा कि जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तब एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आ रहा था, हर कोई उसे लांघकर निकल रहा था। एक चोर ने भी ऐसा ही किया। वह गाय को लांघकर आगे निकल गया और आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। फिर कुछ देर बाद एक बूढ़ा साधु वहां से गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरी जान लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया, लेकिन गाय को बचाने के बाद जब वो आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। तब देवर्षि ने कहा कि प्रभु, यह कौन सा न्याय है, बताइए आप। श्री हरि ने कहा कि जो लोग गाय को लांघ कर भाग गया था उसकी किस्मत में खजाना था, लेकिन इस पाप के चलते उसे कुछ मोहरे ही मिली। लेकिन उस साधु के भाग में मृत्यु थी, लेकिन गाय को बचाने के चलते उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, इसलिए वह गड्ढे में जा गिरा और मृत्यु से बच गया। ऐसे में इंसान का भाग उसके कर्मों से ही तय होता है। सत्कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के हर दुख को खत्म कर देता है, वहीं गलत कर्म व्यक्ति को बुरा प्रभाव देते हैं। विष्णु जी की बात से नारद जी को मानव जाति के उद्धार का मार्ग पता लग गया। कहानी होती है समाप्त।